हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आधुनिक एजुकेटर्स। आप सबको पता होगा कि जैसे आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी 2022-23 सेशन के ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो चुके हैं और रिजल्ट्स भी एनी हाउ कभी भी आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स एंड वो स्टूडेंट्स जो आगे आने वाले सीटेट प्रिपरेशन के लिए अपने को रेडी करना चाहते हैं, तो इट्स टाइम कि आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट अपना पेपर आते आते चीज़ों को समझ सकें और अच्छे से टाइम होते ही आप अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है सीटेट के एग्ज़ाम में, उसका स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से हम क्या समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है बच्चों के विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी की बात करें तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है ही क्यों? ठीक है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप उन बच्चों के साथ में डील करते हैं और जब तक आप उन बच्चों के मनोभावनाओं को समझेंगे नहीं तब तक आप उनकी हर परिस्थितियों में उनकी एक गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम अपना धीरे से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ग्रोथ समझते हैं पहले। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी में हम एक चीज़ को समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों पार्ट्स होते क्या हैं। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक, तो ग्रोथ रिफर्स टू चेंज इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और चेंज इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक डेफिनेशन। अब हम समझते हैं इस तरीके से है कि कोई भी बच्चा है जब वो पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ धीरे धीरे वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है। एक एज आती है उसके एडोलसेंस की, फिर उसके बाद वो ओल्ड एज में जाता है। तो उसमें डिफरेंट चेंजेस होते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो उसकी प्रतिक्रियाएं यानी कैसा वो एक्ट करता है उससे हम जान सकते हैं कि वो उसका क्या लेवल है समझने का, और उस चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हैं, पहले आप किसी चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके अंदर जो आपका अंदर एक ग्रोथ होता है और एक डेवलपमेंट भी साथ साथ चल रहा होता है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को सही से पकड़ने लगते हैं। जो छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा होगा वो सही से अपने कदम अभी लेना सीखता है, लेकिन अभी उसे चीज़ों का पता नहीं होता है, वो डायरेक्शन लेते लेते धीरे धीरे चीज़ों को करता है। वहीं पे एक बच्चा जो 2 साल का है, 3 साल का है, वो क्या है चीज़ों को अच्छे से करने लगता है इन कंपैरिजन टू द बच्चा जो 1 साल का है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं इस तरीके से कि ग्रोथ रिफर्स टू चेंज इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और चेंज इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हमारी हाइट हो गई, वेट हो गया, साइज़ हो गया, हमारे फिंगर्स का लेंथ हो गई, ये चीज़ें जो हमारी चेंज होती रहती हैं, जो मात्रात्मक होती हैं यानी क्वांटिटेटिव इन नेचर होती हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, वो हमारी सारी ग्रोथ होती हैं। हर लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? चेंज इन साइज इन प्रपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वन। इनके अनुसार क्या कहते हैं कि जो हमारे पहले के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि हमारा क्या है, हम पहले जो हमारी हाइट थी वो कुछ थी, फिर उसके बाद वो हाइट हमारी बढ़ गई, यानी कि पहले वाली हाइट जो है अब दोबारा थोड़ी ना कि आप 5 फीट के हो गए तो फिर आप 4 फीट के हो जाओगे, है ना। इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये एक न्यू ग्रोथ होती है जो हमारी चेंज इन प्रपोर्शन होती रहती है। इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम एंड एट सम एज ऑफ टाइम। जैसे आपकी हाइट बढ़ना हुआ, ठीक है, वो क्या होता है, एक पॉइंट आप जैसे आपका कोई ग्रोथ एक ऐसा मात्रात्मक चीज़ है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट समझते हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक ब्रॉडर आस्पेक्ट है जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस को अपने अंदर लेता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चीज़ों को अपने साथ में कैसे अंदर ये लेता है, क्योंकि ग्रोथ जो है एक सबसेट कह सकते हैं डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर नहीं आती है। ठीक है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होती है। डेवलपमेंट क्या है कि हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है। इट इज़ सिक्वेंशियल
एंड इट डेवलप्स विद एक्सपीरियंस इन टाइम। डेवलपमेंट कैसे आती है, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हम अपनी लाइफ में जैसे जैसे करते जाते हैं, कोई कोई चीज़ें हम सीखते जाते हैं अपने वातावरण के द्वारा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा, तो हमारे अंदर वो डेवलपमेंट आती है। इट इज़ नॉट द स्टैग्नेंट प्रोसेस, इट कंटिन्यूज़ फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। ये एक आपकी स्टैग्नेंट प्रोसेस नहीं है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाए, ये आपकी वॉर्म टू टॉम जो है अपनी आपकी चलती रहती है। डेवलपमेंट फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक एनहांसमेंट ऑफ स्किल्स, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड मोरालिटी। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी बुद्धिमत्ता हुई, ठीक है, आपका संज्ञान हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी ऐसी नहीं कि जिनको आप आँखों से देख के जान सकते हो। मान लो कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, जब तक वो कोई प्रतिक्रिया आप बोलोगे, बोलने के बाद आपने उससे कुछ पूछा और उसके बाद उसने उसके ऊपर जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, मान लीजिए कोई सिचुएशन है, उसमें कोई इंसान किस तरीके से अपना व्यक्तित्व प्रदर्शन करता है अपने व्यवहार के द्वारा, उसके द्वारा हम ये चीज़ जान सकते हैं कि उस पर्सन का डेवलपमेंट या मैच्योरिटी किस लेवल की है, ठीक है। अब लेकिन जैसे हुआ हाथ हुई, हाइट हुई, आप तो ये चीज़ किसी पर्सन की देख के जान सकते हो ना, जो ग्रोथ का पार्ट आपका हाइट है वो आप किसी पर्सन को देख के आप जान सकते हो कि हाँ ये इसकी हाइट इतनी है, एक अनुमान लगा सकते हो। लेकिन कोई इंसान कितना बुद्धिमत्ता है, वो उसके अंदर क्या बात चल रही है, उसके अंदर क्या पर्टिकुलर चीज़ चल रही है, वो जब तक उस चीज़ को वो एक्सप्रेस एकदम राइट वे में नहीं करेगा तब तक आप नहीं जान सकते हो, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फील कर सकते हैं, ना कि आप उसको माप सकते हैं, ठीक है। फिर ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में हम इस चीज़ को एक रिकैप करते हैं कि क्या क्या चीज़ किया। देखिए ग्रोथ जो है एक हमारा नैरो टर्म है, एक छोटी टर्म है, बल्कि डेवलपमेंट आपका ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव इन नेचर है, डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव इन नेचर है। क्वांटिटेटिव भी है क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही आती है, ठीक है। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो, किसी की हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें आप मेजर कर सकते हो, लेकिन कोई कितना बुद्धिमत्ता है यानी उसका संज्ञान आप नहीं मेजर कर सकते हो कि हाँ ये दो संज्ञान का व्यक्ति है या 4 संज्ञान का व्यक्ति है, ठीक है। आपका ग्रोथ जो है हम एक पर्टिकुलर टाइम के आने के बाद वो आपकी स्टॉप हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि आप 100 साल के हो गए हैं तो आपकी हाइट जो है प्रति वर्ष 1 फुट बढ़ती जा रही है तो आप 100 फुट के हो गए, नहीं। लेकिन डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपमेंट कैसी चीज़ है, डेवलपमेंट एक ऐसा स्टेज है जो आपके जीवन पर्यंत आप के द्वारा जो भी चीज़ें क्रियाएँ हो रही हैं उनके द्वारा आप कुछ ना कुछ सीखते हो और उसमें ऐड ऑन करते हो। यानी कि 5 साल का बच्चा जो है जिसके अंदर जो समझ है वो 10 साल पे आने के बाद वही सारी चीज़ों पे वो हंसता इसलिए है क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो सारी चीज़ें बचकानी सी लगने लगती, कि अरे मैं 5 साल में ऐसा करता था। और उसको फिर खुद अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि हाँ आज मैं 10 साल का हो गया हूँ तो अरे ये मैं कैसे चीज़ें करता था। तो वो धीरे 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 आपका क्या होता है, चीज़ें एक एज के बाद जो है आप अपने वातावरण से, अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से उन चीज़ों को सीखते हो। ग्रोथ आपका हेरिडिटी से आपका इफ़ेक्ट होता है, बल्कि डेवलपमेंट आपका हेरिडिटी पे ही डिपेंड नहीं होता है टोटली, ठीक है। मान लीजिए कि किसी के मम्मी पापा बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि उनके मम्मी पापा जो है, उनका बच्चा जो है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, या तो किसी के मम्मी पापा बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, और उनका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट निकल गया क्योंकि उसे एक अच्छी स्कूलिंग मिली, एक अच्छा वातावरण मिला और उसने अपने उस चीज़ को डेवलप कर लिया, ठीक है। कभी होता है कि कोई मम्मी पापा के बच्चे जो होते हैं बहुत संस्कारी होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी संगत मिल जाती है कि उनके संस्कार बिगड़ जाते हैं। तो डेवलपमेंट जो है टोटली आपके हेरिडिटी पे, तो हेरिडिटी उसे एक प्लेटफॉर्म, एक बेस प्रोवाइड करेगी कि हाँ बच्चा ऐसा होगा, लेकिन उसे एनवायरनमेंट नर्चर करती है, ठीक है। उसे एनवायरनमेंट के द्वारा वो पोषक तत्व मिलते हैं, आप कह सकते हो, कि जिससे वो उभरती है, बढ़ती है और एक परिपक्व होती है। तो ये हमारा आज का सेशन था, होप आप लाइक करोगे। मैं धीरे धीरे इस टॉपिक पे हम जो है और डिस्कशन करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।